करना है ना। अब देखो नंबरिंग किस तरफ से करनी है, जिधर से साइड ग्रुप या फिर एल्काइल ग्रुप पहले आया हो। तो यहाँ से चले तो तीसरे नंबर पे, यहाँ से चले तो दूसरे पे ही है, तो इस तरफ से स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4 5। तीसरा काम नेम। अब दूसरे पे और तीसरे पे सेम ही ग्रुप है, और सेम के लिए अपने क्या बोल दिया 2 3 डाई। दो हो गया ना फिर एक जैसे ग्रुप। क्या हो गया, कौन से ग्रुप हैं, मिथाइल, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। क्या ये बात समझ में आई भाई? हो जाएगा, कर लोगे या नहीं? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर अपने पास, ध्यान रखना भाई थोड़ा सा हटके है इसमें, कंडीशन में कुछ ऐसा चेंजमेंट है कि एक तो मेन चेन दे रखी हो जिसको आप रूट चेन बोल रहे हो, उसके साइड में एक अलग से, एक कंप्लीटली अलग से एक चेन आई हुई है, कंप्लीट चेन, रूट चेन से एक अलग। तो आप क्या करोगे, जो अलग है ना उसकी अलग से नेमिंग करोगे। कैसे? एक हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH3 CH2, और यहाँ पर दे रखा है भाई CH, और यहाँ से जोड़ रखा है CH3। देखो ये ग्रुप आपको अलग से मिल गया किसी चेन में कनेक्ट। तो आपको क्या करोगे कि जहाँ से ये कनेक्ट है ये सारा का सारा एक साइड चेन की तरह काम करेगा। मीन्स या फिर आप कहोगे इसको, जैसे आप एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे थे ना, मिथाइल बोल रहे थे, इथाइल बोल रहे थे, इसी प्रकार से इसका नाम दोगे। समझे? अब इसका नाम दिया तो आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, ये नहीं देखना कि जिधर से पहले आया हुआ या फिर क्या है, आपको नंबरिंग उस तरफ से करनी है जहाँ से ये कनेक्ट है। अब इधर से कनेक्ट है तो पहले नंबर पे ये 1 2 3 4, तो इसकी क्या होगी बताओ, इसकी क्या बनेगा? पहले पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। तीसरे पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। 1 3 डाई मिथाइल। इतनी बात समझ में आई? और ये क्या अपने पास मिथ इथ प्रो ब्यूट, ब्यूट एन होना चाहिए था, ध्यान रखना ब्यूट एन होना चाहिए था। बट जब इसको साइड ग्रुप की तरह आप जोड़ रहे हो, एल्काइल ग्रुप की तरह जोड़ रहे हो, तो हम लास्ट के ANE को हटा के क्या लिखते थे, YL लिखते थे। क्या लिखते हो, YL लिखते हो। तो क्या बन गया, ब्यूटाइल। समझे या नहीं समझे? तो इसका नाम क्या आया, 1 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, BUTYL। समझे या नहीं समझे भाई? तो ये आपने अलग से इसकी एक नोमेनक्लेचर कर लो। कुछ बात समझ में आई? अब आप मेन रूट की तरफ चलोगे, जो भी आपके पास चेन होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, फिर आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से दे रखे हैं, और 5 पे हमारे पास 1 2 3 4 5 यहाँ से नीचे जोड़ रखे है एक, इसके नीचे एक और है, और यहाँ पर भी कनेक्ट कर रखा है। ये इस तरह से हो गया भाई, और 1 2 3 4 1 2 3 4, और 5 के बाद यहाँ पर दे रखा है तीसरे पे 2 कार्बन, ये दे रखा है। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पहला काम अपना क्या है, वही लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लो। अब ढूंढो इसमें लॉन्ग चेन कौन सी है, ढूंढो एक बार। दो तीन कैसे हो सकती है, लॉन्ग चेन तो एक ही मिलेगी, या तो ये स्ट्रेट होगी
सेम कैसे भाई? देखो बेटा, यहाँ से चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक बात है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सारी कॉमन होगी। अब इनमें से साइड चेन किसको माने, क्वेश्चन वो है। साइड चेन आप किसको मानोगे, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर यहाँ से चलते आप, अगर इसको कंप्लीट लेते तो आपके पास क्या कंडीशन थी, 1 2 3, तो नंबरिंग तो इसी तरफ से करते, तो यहाँ पर क्या आ जाती, तीसरे नंबर पे। तो यहाँ से चलते तो आपके पास क्या 1 2 3, यहाँ पे भी तीसरे पे ही। अब आपको एक और बात ध्यान हो, तो हमने एक और बताया था कि मेन चेन के अंदर या फिर जहाँ से आप नंबरिंग करते हो उसमें एक बात को ध्यान रखते हो कि जहाँ पर आपके पास दो ग्रुप आ जाते हैं उसको प्रेफरेंस देते थे, उसको प्रेफरेंस देते थे। इसमें तीसरे नंबर पे चला तो एक ही साइड आया, इसमें चला तो मल्टीपल आ गया ना, एक से ज़्यादा आ गया, मीन्स 2 आ गए। तो जहाँ पर 2 आ गए तो आप उस 2 वाले को प्रेफरेंस दोगे और उस साइड वाले को अलग से ग्रुप मान लोगे। समझ में आई बात? तो अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई, तो ये आपके पास क्या हो गया, एज ए एल्काइल ग्रुप अलग वाला हो गया। अब आपको इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए एक कंडीशन है कि आप इधर से चलोगे तो इधर आएगा, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से चले 1 2 3 4 5, इसी भी तरफ कर लो, आपकी मर्जी है। तो आपने कहाँ से करना पड़ेगा, इधर से, क्योंकि यहाँ से चलते तो 5वें नंबर पे एक एल्काइल ग्रुप आया है, जबकि यहाँ से चल रहे हो तो आप 3rd पोजीशन पे आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो अपना एल्काइल ग्रुप हो ही गया। अब नंबर इसका नोमेनक्लेचर कैसे करनी है, अपने 2 काम जहाँ तक कंप्लीट करने लगोगे। अब आपको क्या करना है, जोन सी पोजीशन पे ये अलग से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी पहले नोमेनक्लेचर करनी है। तो कौन सी पोजीशन पे है, 5 पे। ब्रैकेट आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि ये अलग से करनी पड़ेगी। अब इसकी आप नोमेनक्लेचर बताओ क्या होगी इस वाले की। तो इथाइल बुटाइल, समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करोगे इस तरफ से, तो 1 2 3 4, दूसरे पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल, तो 2 इथाइल ब्यूटाइल, तो लिख लेते हैं इसको, क्या बन गया हमारे पास, 2 इथाइल ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल, इतना काम हो गया। इसमें चेन डबल होगी फिर किसमें, उसमें आप 4 आगे लिख रहे हो ये जो एल्कलाइन कुछ नहीं तो ब्रेक यानी 5 की कहाँ से होगी दो बेटा? ऊपर ले कार्बन और 3 नीचे ले वाले कर दिए। मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई कि अगर अपने को इस तरह की कंडीशन दे रखी है तो आपको एक साइड चेन ढूंढनी है। साइड चेन ढूंढने के लिए आपने क्या किया, इसको भी देख लिया, सभी के सभी 9 कार्बन की आई हुई थी। फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन आया कि चलो ये तो बात ठीक है, बट इसमें से इस वाले को साइड चेन लूँ या फिर इस वाले को लूँ, यही तो हो सकता था। आपने क्या देखा, यहाँ से चलते हैं हम, तो यहाँ पर आने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे। अगर इस तरफ से मानते आप इसको, तो 3rd पे हमारे पास एक ग्रुप है। बट हमने नोमेनक्लेचर करते टाइम पिछले बार वीडियो में बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि भाई जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चेन स्टार्ट होती हैं या फिर साइड ग्रुप लगते हैं उस तरफ से आप उसको प्रेफरेंस दे रही थी। तो आपने प्रेफरेंस किसको दिया, 1 2 3, 3 पे यहाँ पर 2 आए हुए हैं और यहाँ पर 3 पे कौन सा था, 1 था। तो इसलिए आपने इसको प्रेफरेंस देके इसको क्या मान लिया, साइड चेन मान लिया। समझ में आएगी बात? इससे पहले अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो मैंने क्या कहा कि जहाँ से जुड़ेगा उसी तरफ से आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो कहाँ से, यहाँ से जुड़ा तो यहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से जुड़ा तो बेटा यहाँ से स्टार्ट कर दी। समझ में आई बात? तो यहाँ से क्या हुआ, पहले फिर आपने क्या किया, इसका नोमेनक्लेचर करते टाइम कि 5 पोजीशन पे जोन सी पे जुड़ते, ये तो हम करते ही आ रहे हैं, तो 5th लिख लिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। इसकी नोमेनक्लेचर पहले करनी पड़ेगी। इसके लिए आपने क्या देखा, 1st 2nd पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, तो 2 इथाइल। फिर अपने को कंप्लीट, वैसे तो ब्यूटेन बनना चाहिए था, बट जब ये एल्काइल ग्रुप की तरह जुड़ेगा, साइड चेन की तरह जुड़ेगा, तो YL लगा देंगे तो ब्यूटाइल बन गया। क्या ये बात समझ में आई भाई? हो जाएगा, कोई डाउट?
चलो ठीक है, इसको अपना काम इतना सा हो गया। अब चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ पर ढूंढना कौन है, 1 2 3, तीसरे पे कौन है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 3 दो बार 3 डाइमिथाइल, कितना 9 कार्बन की चेन है तो नॉन, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, नॉन एन। समझे या नहीं समझे भाई, हो जाएगा, कोई डाउट? तो क्या है आप क्या नहीं समझे, नहीं बोलो, दोबारा बोलो। 3 डाई मिथाइल क्या हो गया, नॉन एन। अब बता, नहीं इसमें तो, इनमें तो हमने बताया था कोमा ही आएगा, बाकी इसमें आइफन आएगा बस। कर लोगे या नहीं भाई, बताओ। एक की दूं मैं अब अलग से, बताओ बताओ। चलो एक क्वेश्चन लिखो। वन 2 3 4 5 6 7 8 9, फिफ्थ पे दे दिया 3 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये ठीक है। हो गया, ना कोई ऐड में क्या नाम है, हिमांशी? हो गया पहला काम। फिर सिलेक्ट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गई। अब आपका दूसरा काम नंबरिंग करना। यहाँ से चलोगे तो फिफ्थ पे आ रहा है, यहाँ से चलोगे तब भी फिफ्थ पे आ रहा है, तो आपकी मर्जी किसी भी तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बेटा मेन होने के बाद तो अपने पास दूसरी कौन सी रहेगी, साइड चेन रहेगी। तो साइड चेन कौन सी बनी, ये। अब इसकी तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से नंबर पे है, फिफ्थ पे है, तो 5 लिख लिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। अब इसकी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा अब यहाँ पर इसमें नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, ऊपर से नीचे ना, 1 2 3, तो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट बनोगी, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ है ही नहीं तो फिर इसमें अपने को डैश लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि कोई होता नंबर होता तो आप लगाते, नहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा। क्या क्या 9 है, तो 9 के लिए नॉन, सिंगल बॉन्ड है इन, हो जाएगा नहीं भाई, कर सकते हो या नहीं। ठीक है, कुछ एक मैं डायरेक्ट लिखवाता हूँ आपको जो याद करने हैं भाई, कुछ पॉइंट बताता हूँ अभी। जैसे कि अगर अपने को एक ग्रुप दे रखा हो कुछ इस तरह से, CH3 CH3 और बेटा यहाँ से कनेक्ट हो, मान लीजिए कि यहीं पे होता। अभी इसमें एग्जांपल में हम कनेक्ट करेंगे इसको, इसको बोलते हो आप आइसोप्रोपाइल। इसको क्या बोल रहे हो, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, एग्जाम्पल सेम यही रखते हैं।
तो एक बार देख लेते हैं कि इसको आपको कनेक्ट कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 पे आपने CH3 और CH3। ठीक हो गया? ठीक है भाई, यूज तो ऐसे ही करना है, इसका भी उसी की तरह मेन चेन तो यही होगी। अब 5वें नंबर पे कौन आ गया? आइसोप्रोपाइल। तो आपको अब वो नहीं करना कि 1 2, फिर आप कहोगे कि 1 मिथाइल, फिर ये भी 1 पे ही मिथाइल है तो 1 1 डाई मिथाइल, ऐसा नहीं है। ये अपने पास क्या बन गया? आइसोप्रोपाइल। समझे नहीं समझे? तो क्या लिखोगे? 5, क्या अपने पास 5 आइसोप्रोपाइल, 5 आइसोप्रोपाइल। ठीक है, क्या आ जाएगा? नोनेन, 5 आइसोप्रोपाइल नोनेन। कर लोगे या नहीं भाई? कुछ आया समझ में क्या बोला मैंने? भाई कुछ एक ग्रुप अपने पास ऐसे होंगे जो आपको याद करने हैं, जैसे कि ये हो गया अपने पास आइसोप्रोपाइल। इसी प्रकार से एक और है सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है? CH3 CH2 CH3 H यहाँ से जुड़ रखा हो, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ऊपर क्या है? खाली हाइड्रोजन जोड़ दिया। नहीं, यहाँ से जुड़ेगा ना, ये किसी रूट चेन के साथ जुड़ेगा। यहाँ पर कोई रूट चेन हो सकती है। इससे ऊपर देखो सर। हाँ, वो तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे रूट चेन हो सकती है। समझ गए? इसको क्या कहेंगे? आइसोब्यूटाइल से, सॉरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल। एक अपने पास आइसोब्यूटाइल होता है, वो कैसे लिखोगे? CH3। ठीक है, कैसे लिखोगे? CH3 CH3 CH2 के साथ कनेक्ट हो भाई, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। ठीक है। एक अगर अपने पास कंडीशन कुछ ऐसी आ जाए, CH3 CH2 के साथ यहां से जुड़ जाए, कार्बन कैसा है? नियो। कौन सा है? नियो। इसको बोलेगा आप नियो पेंटाइल। 5 कार्बन हो गए ना, नियो पेंटाइल। ठीक है भाई। और अगर कंडीशन होती है ऐसी, यहां से जुड़ता, इसको क्या कहेंगे सर? टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? या फिर टर्टी बोलते हैं, TRTY, टर्टी ब्यूटाइल, TERTY, टर्टी ब्यूटाइल। इससे ऊपर वाले का क्या था? नियोपेंटाइल। ये आपकी NCERT में भी गिवन है भाई, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब मैं यहां से एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। एक एग्जांपल देखना भाई। One, two, three, four, five, six. देखो जैसा दे रखा है वैसा ही एग्जाम्पल बनाएंगे हम इसमें। ये दे रखे, समझ गए होगे? इसके साथ भी हाइड्रोजन है।
हाँ एग्जांपल है क्वेश्चन है क्या होता है हाइड्रोजन लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो आपको पता ही है अब। कितने हो गए अब देखो, दिमाग लगाओ। फिर बीच में कितने चाहिए यार 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है, पहला काम तो यही है। तो लॉन्ग चेन तो यही होगी 10 वाली, ठीक हो गया। अब आपने देखा कि नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ से एल्काइल ग्रुप पहले आया हो। यहाँ से चलोगे तो बेटा 4th पे आया, यहाँ से चले तो 5th पे 6th पे 6th पे आया। तो हमने किसको सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। अब ये ग्रुप कहीं पे देखना, कहीं मिला हो रास्ते में, मिला कहीं पे। CH3 दे रखे दोनों साइड, मिल गया ये सब ये ऐसा है कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ से जुड़ा हुआ है। नहीं है कौन सा, ये आइसोप्रोपाइल। समझे नहीं समझे, कौन सा है, आइसोप्रोपाइल है। ये ग्रुप कहीं पे मिला हो इस तरह का, ढूंढो कौन सा है, आइसोब्यूटाइल। CH हाँ थोड़ा फर्क है ऐसी कंडीशन है ये, हाँ CH3 CH2 C CH3 H और ये, यही तो कंडीशन है। हाँ ये देखो ना कहीं, कहाँ है ये रहा, है या नहीं है, दो बात क्लियर होगी। अब ये भी ग्रुप है और ऊपर वाला ही मिल गया आपको अलग से। अब आ जाते हैं इसकी नोमेनक्लेचर की तरफ। अब ये देखो, ये तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है और ये कौन सा था ऊपर वाला, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ब्यूटाइल पहले आता है या प्रोपाइल पहले आता है, प्रोपाइल या ब्यूटाइल, प्रोपाइल या ब्यूटाइल। अरे नंबरिंग कैसे कर रहे हो आप लोग ABCD में कौन आया, आया ना, समझ रहे हो। तो बस फिर अब करो इसकी नोमेनक्लेचर, कौन सी पोजीशन पे है, 5th पे है। तो 5th पे कौन है, 5th सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर 4 आइसोप्रोपाइल, बैक सिंगल बॉन्ड है तो एन, समझे नहीं समझे। तो इनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए भाई। 5th सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर 4 आइसो था ना, कौन सा था, यही था, ये तो ब्यूटाइल है। आइसोप्रोपाइल ये रहा, आइसोप्रोपाइल कितना है 10 कार्बन, तो 10 के लिए डेक और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा भाई। अगला सुनो, अब टाइम हो गया ऊपर 2 मिनट और। आपको जो नेक्स्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ भाई वो ध्यान देना। ये तो सिंगल बॉन्ड का आपने इस तरह से पढ़ लिया। अगर अपने पास कंडीशन में थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, एक कॉमन कार्बन मिल जाए, कैसे, समझे कुछ। तो यहाँ पर कॉमन कार्बन है जो इधर भी है कनेक्ट और इधर भी है। अगर ये कंडीशन आपको मिलती तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्पाइरो, SPIRO, स्पाइरो। क्या बोलते हैं, स्पाइरो। ठीक है भाई। नोमेनक्लेचर कैसे करनी है, स्पाइरो
इस ब्रैकेट का यूज करोगे, जितने कार्बन इधर हैं और जितने इधर हैं वो लिखने कितने यहाँ पर 2, यहाँ पे कितने हैं 2, ब्रैकेट को बंद कर देना है, कोमा नहीं लगाना। ठीक है। अभी बताएंगे, समझ गए। अब इनको सेपरेट कर रहे हो तो हो गया। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को। तो स्पाइरो 2 2, समझे या नहीं समझे भाई। अब क्या हमारे पास ये टोटल कार्बन काउंट करना कितने हैं, 4 5 4 या 5, 5 के लिए वर्ड कौन सा, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो सभी में एन, तो क्या बन गया पेंट एन। हो जाएगा या नहीं भाई, बताओ। एक और इसी में एग्जांपल ले लो। बस यही है, और बताओ। स्पाइरो तो है ही। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना वो ये, जिस तरफ कम नंबर है कार्बन के उसको पहले लिखना है और ज़्यादा नंबर वाले को बाद में लिखना है। तो स्पाइरो कितना आ गया 2 4, कितने भाई अब टोटल कितने हैं 6 या 7, 1 2 3 4 5 6 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। कर लोगे या नहीं भाई। कुछ एक अलग तरह के होंगे भाई, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको साथ के साथ बता दिया है ये क्वेश्चंस। कुछ एक अलग तरह के होंगे, वे मैं और बताऊंगा आपको। बाईसाइक्लो होंगे, वे अलग से आएंगे, एनसीईआरटी में नहीं है भाई ये, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना।